संयुतम, यह अमृत समान हो गया है ये फल। तो श्रीमद् भागवत कथा से मोह का क्षय होता है और मोह का क्षय ही मोक्ष है। जब मोह निकल जाए जीवन से तो समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बाबा जी कहते हैं कि बिन सत्संगन हरि कथा अति ही बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हरि कथा के बिना मोह जाता ही नहीं है, और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा और तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होगा। माता पार्वती ने जब भगवान शिव से कथा का श्रवण किया तो माता पार्वती कहती हैं कि अब मैं कृतकृत्य हो गई। कृतकृत्य का मतलब क्या है कि जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहे, वो कृतकृत्यता है। हनुमान जी महाराज ने जब माता सीता से आशीर्वाद प्राप्त किया अजर अमर होने का, तो हाथ जोड़ करके मैया के सामने कहा कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। माता, अब हमको जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, अब मैं कृतकृत्य हो गया। उसी प्रकार से माता पार्वती भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कह रही हैं कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ अबीते सकल कलेश। का मेरे जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो गए हैं। मित्रों, जीवन से क्लेश तब भी दूर होते हैं जब जीवन में भक्ति का प्राकट्य होता है, और भक्ति जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक मोह का क्षय नहीं होता, और जब तक मोह का क्षय नहीं होता तब तक हरि कथा प्राप्त नहीं होती, और हरि कथा तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक सत्संग नहीं होता। इसलिए और सत्संग तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि बिन सत्य संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्य संग होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कथा कहाँ मिलेगी? चलिए चलते हैं नैमिषारण्य में, जहाँ ये अमृत कथा पिलाई जा रही है। किसको? 88,000 ऋषियों को। किसके द्वारा? सूत जी महाराज के द्वारा। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासतः। नैमिषारण्य अनिमिष क्षेत्र है, और अनिमिष भगवान विष्णु का एक नाम है। सहस्त्र नामों में 1000 नाम में अनिमिष भगवान विष्णु का एक नाम है। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि मुनियों का दीर्घ सत्र चल रहा है, और प्रातः होमादि करने के पश्चात 88,000 ऋषि मुनि सभा में आकर के बैठते हैं। ऊंचे आसन में व्यासपीठ पर सूत जी महाराज को बैठालते हैं और प्रणाम करके उनसे पूछते हैं। क्या पूछा? 6 प्रश्न पूछा। श्रीमद् भागवत की कथा, गीता की कथा, रामायण की कथा, ये प्रश्न उत्तर है। श्रीमद् भागवत में प्रश्न पूछा
ऋषियों ने और महाराज परीक्षित ने उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने। गीता में प्रश्न पूछा अर्जुन ने, उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। रामायण में प्रश्न पूछा माता सती ने और उत्तर दिया भगवान भोलेनाथ ने। तो ये कथा जो है ये प्रश्न और उत्तर की है। प्रश्न क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? आखिर ये वेदों, पुराणों, इतिहासों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का तात्पर्य किसमें है? सबका सार क्या है महाराज, ये भी बताइए। इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछा है और उन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज भगवान का ध्यान करके नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नर नारायण को नमस्कार करके, देवी सरस्वती और भगवान वेद व्यास जी को नमस्कार करके सूत जी महाराज ने मंगल कथा का आरंभ किया। 4 पुरुषार्थ हैं इस संसार में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पहला प्रश्न है इन पुरुषार्थों का हेतु क्या है? तो सूत जी महाराज ने बताया, कहा कि धर्म का हेतु क्या है? बोले धर्म का हेतु है मोक्ष। धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म होता कहाँ से है? कहा धर्म होता है अर्थ से। अर्थ से धर्म संपादन करना पड़ता है। सज्जनों, ये भक्ति ही हो सकती है जो भगवान को 7वें आसमान से नीचे ला करके उतार करके ले आती है। बाकी किसी की कोई ताकत नहीं है। केवल भक्ति में ही ये ताकत है कि भगवान को 7वें आसमान से उतार करके नीचे लाती है। भगवान करुणा के अवतार हैं और भक्तों के लिए आते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि असुर हित लागी कृपाल करत विचरित बधरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। भगवान के नाम का स्मरण करने से ये संसार से मनुष्य तर जाता है। इसीलिए भागवत की कथा को भगवान के प्रति प्रेम हो, इसके लिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। बहुत ही सुंदर है और बड़े सूक्ष्म रूप में आप इसको समझते चलिए कि भगवान का कौन सा अवतार किस हेतु के लिए हुआ है। तो सबसे पहले भगवान का प्रथम अवतार के रूप में भगवान सनत कुमार बन करके आए और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये ब्रह्मचर्य कहां से आया? भगवान ने स्वयं सनत कुमार के रूप में अवतार लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बन करके आए और हिरण्याक्ष से पृथ्वी का उद्धार कराया। तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद बन करके आए और देवर्षि नारद ने भक्ति मार्ग बताया। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में आए और नर नारायण धर्म की कला नाम की स्त्री से उनका जन्म हुआ और बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में भगवान ने तपस्या की। पांचवें अवतार में भगवान कपिल के रूप में आए और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का दर्शन कराया। छठवें अवतार में अत्रि अनसुईया के पुत्र के रूप में भगवान दत्त बन करके आए और प्रहलाद अलर्क यदु को ज्ञानोपदेश दिया और अवधूत धर्म का निरूपण किया।
7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण बन करके आए। रुचि ऋषि के घर में और आकुति माता से प्रकट हुए और कर्म मार्ग को प्रशस्त किया। 8वें अवतार में भगवान नाभि राजा के घर में मरु देवी से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए और हमारे जो जैन भाई हैं उनके पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी। और इस प्रकार से आदिनाथ भगवान कहलाए। भगवान का 9वां अवतार हुआ पृथु के रूप में। भगवान पृथु बन करके आए और राजधर्म क्या है ये समझाया, राजा का धर्म बताया। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य बन करके आए और मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत मनु औषधियों को और सप्त ऋषियों को प्रलय से बचाया। 11वें अवतार में भगवान कूर्म बने, कछुआ, और देवता और दानवों का जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान पर्वत को अपने पीठ पर रख करके और समुद्र मंथन कराया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बन करके आए और अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के आए। और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने असुरों को मदिरा पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया। आगे 14वें अवतार में भगवान नृसिंह बन करके आए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया और दुष्ट हिरण्यकश्यपु को वध किया। इस प्रकार से भगवान का पंचदशम वामनकम, भगवान का 15वां अवतार जो हुआ वो वामन के रूप में हुआ। भगवान वामन बन करके आए और बलि राजा से त्रिपाद पृथ्वी का दान मांग करके बलि का उद्धार किया है। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन करके आए और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। जो दुष्ट राजा थे उनका नाश किया। और 17वें अवतार में भगवान ज्ञानावतार वेद व्यास बन करके आए और वेदों का प्रचार किया, वेदों का भाष्य किया, पुराणों की रचना की। 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रह करके हमको मर्यादा का ज्ञान दिया। 19वें अवतार में भगवान बलभद्र के रूप में आए, भगवान के बड़े ज्येष्ठ भ्राता के रूप में। और 20वें अवतार में भगवान स्वयं श्री कृष्ण बन करके आए और दुष्टों का विनाश करके भक्तों की रक्षा किया। और 21वें अवतार में भगवान बुद्ध के रूप में आए, प्रेम की शिक्षा दिया। 22वें अवतार में भगवान कल्कि का रूप धारण करके आए और 23वें अवतार में भगवान है गिरीब बने, वेदों को खा लिया था दुष्ट राजाओं से, छुटकारा दिलाया। और 24वें अवतार में भगवान हरि बन करके आए। ये पूरी भागवत की कथा में 24 अवतार की कथा आपको सुनने को मिलेगी। इस प्रकार से भगवान का श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताया गया है। तत्ववेत्ता प्रकृति के 24 तत्व मानते हैं, भक्त भगवान के 24 अवतार मानते हैं, जैन भाई हमारे भगवान के 24 तीर्थंकर मानते हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और दत्त भगवान के 24 गुरु हैं। इस प्रकार से 24 अवतार की कथा, अवतार चक्रों की कथा यह भागवत है। वेद व्यास जी ने रचा, श्री सुखदेव जी महाराज ने पढ़ा, परीक्षित जी ने सुना और सब धन्य हो गए। अब हमको आपको भी धन्य होना है। तो 24 अवतारों की कथा आपने सुनी, थोड़ा सा भगवान का गुणगान कर लें तब तो मन लगेगा कथा में, फिर आगे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मैं तो बन गई तेरी शान दुनिया का